हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमआरएस 2025 एग्ज़ाम के बारे में, जो उसका आंसर की कल शाम को आया उसके बारे में। उसके साथ साथ ओएमआर सीट भी आ चुकी है आप लोगों की, तो आप लोगों ने उसको मैच कर लिया होगा होपफुली। तो जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं वो हैं 75.1 आउट ऑफ 100। ये TGT CS के बेसिकली मार्क्स हैं। और इसके साथ साथ जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जिसमें बहुत लोग इस बार फंसे हैं, और मेरे भी मार्क्स जो मैंने मैच करे थे यूट्यूब से, जो अलग अलग ट्यूशन्स वाले बता रहे थे, और मेरे मार्क्स बॉर्डर लाइन पे थे। बट होपफुली जो 2 क्वेश्चंस हैं वो मेरे सही हो चुके हैं, तो वो हो चुका है 15.33। मैंने 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। ओके, तो ये बात हो गई लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की। इसके साथ साथ अगर बात करें ये 75 मार्क्स के बाइफर्केशन की, तो वो कुछ ऐसे हैं। ICT में मेरे मार्क्स हैं वो हैं 13.67। मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में बात करें तो वो है 11.67। इसमें बेसिकली मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे और एक क्वेश्चन गलत हो गया बेसिकली। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो इसमें मेरे मार्क्स हैं 22.67, ठीक है। इसमें मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 28, जिसमें से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो माइनस करने के बाद 22.67। इसके बाद बात करें अगर डोमेन नॉलेज की, तो इसमें मेरे मार्क्स हैं 26.67 है। मैंने इसमें भी 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे एक क्वेश्चन ही गलत हुआ है, तो वो 26.67। तो ये बेसिकली मेरे मार्क्स हैं, जो मैंने यूट्यूब से भी मैच करा था अलग अलग ट्यूशन से। तो मेरे कुछ 72, 73 ऐसे बन रहे थे। और हाँ, GS में जो है मार्क्स हैं वो है 0.33। मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन गलत हैं, तो वो माइनस करके 0.33 हो जाते हैं। अब यहाँ बात करूँ मैं, तो 72, 73 मार्क्स आ रहे थे मेरे, ठीक है। और यूट्यूब वीडियोस से या फिर कोचिंग वाले वीडियोस से, बट जिसमें 50-50 था मेरा बेसिकली 2-3 क्वेश्चन में, वो सही हो गया। वो जो मैंने आंसर टिक किया था वही एमआरएस ने भी दिया है, तो इसलिए मेरा मार्क्स 75 है, ठीक है। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी भी बेसिकली मेरे जो मतलब मैं कैलकुलेट कर रहा था, जो बिल्कुल सब सारी चीज़ों को इंक्लूड करके वो मेरे 12.68 मार्क्स बन रहे थे। बट मेरे 2 क्वेश्चन और सही हो गए, तो वो 15.33 मार्क्स हो रहे हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में। अगर हम बात करें अब कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या जाएगा या क्या जा सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग TGT CS, क्योंकि मैंने यह एग्ज़ाम दिया है, तो इसमें जो कट ऑफ जाना चाहिए वो 62 मार्क्स, ये मेरे अकॉर्डिंग UR का कट ऑफ हो सकता है। मतलब दिस इज़ अ मैक्सिमम कट ऑफ, दिस इज़ अ मैक्सिमम मार्क्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज 5500 लोगों को एमआरएस लेगी 48। आपको पता है कि 550 सीट्स हैं TGT CS में, तो ये सीट्स इतने मतलब जो ये 10 टाइम्स ले रही है, ये इतने कम सीट्स नहीं होते। 5500 बच्चे बहुत होते हैं, और 60 मार्क्स इज़ लाइक मैक्सिमम। अगर आपके मार्क्स यहाँ 55 प्लस हैं और आप UR कैटेगरी से हो, यू कैन गो फॉर प्रिपरेशन। क्योंकि अभी बेसिकली रिजल्ट आने में कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। आप इसको वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो रिजल्ट के बाद मैक्सिमम 1 महीने देंगे या 40 डेज दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखना है, और अगर आप 55 के अराउंड हो, यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज आपको नहीं पता कि कट ऑफ 5 नंबर कम जाएगी या क्या होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कैटेगरी की, तो कैटेगरी वाले बच्चे EWS, OBC, SC, ST, ये लोग अपने मार्क्स -5 कर सकते हैं। तो अगर आप 50, 52 ऐसे मार्क्स पे हैं, तो आपको प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए। आगे क्या होगा वो आपका लॉस नहीं होगा, वो बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो यूज हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने मार्क्स का बता दिया कि अगर आपके 52, 53 मार्क्स हैं, यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज 5500 बच्चे कम नहीं होते।
ओके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अब आगे की स्ट्रेटजी के बारे में, तो यार देखो, आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपका रिजल्ट 2025 जैन के पहले नहीं आने वाला। ओके, अब इसके बीच में अगर आप वेट करोगे, उसके बाद प्रिपरेशन के लिए जाओगे, इट विल बिकम वेरी टफ कि आप उतने कम टाइम में सारी चीज़ों को कवर करो, बिकॉज आपका सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। पाइथन की बात करें, DBMS बात करें, नेटवर्क, वो कुछ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, इसके साथ साथ AI की भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, आपको टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। तो जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आप उसको देख सकते हो, जो भी मेरा स्ट्रेटजी है या फिर जो भी मैं चीज़ें कवर कर रहा हूँ उसको मैं वीडियोस के फॉर्म में डाल रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हो एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एज अ सोर्स ऑफ गेटिंग द स्ट्रेटजी कि कैसे चीज़ों को कवर करना है। तो ठीक है, यही था बेसिकली। कट ऑफ के बारे में बात करनी थी, अपने मार्क्स मैंने बता दिए, और मैं स्ट्रेटजी या फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं थोड़ा रिवीजन के फॉर्म में डालता रहूँगा। तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।